आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमारी आवाज़ थोड़ी ऊंचे लेवल तक पहुंचाई। और बाकी चलो ऊंचे लेवल के जो आदमी हैं वो भी अपने ही आदमी हैं, चलो उन्होंने थोड़ा हमारी बात तो वो हम हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो देर है दुरुस्त आए, एडमिनिस्ट्रेशन जाग गई लेकिन थोड़ी देर से जागी। निकाल ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़ा पानी ले यार। वो क्या नाम है, 4-5 गाड़ियाँ लोड करेंगे, 4-5 गाड़ियाँ उसको नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को नमस्कार। तो एक बार फिर से जेडी रोड की अपडेट लेके आपके बीच हाजिर हैं। सुबह भी हमने आपको अपडेट दी थी कि जेडी रोड जो फ़िलहाल बंद है उसकी अपडेट दी थी कि क्योंकि अगर बारिश की बात करते हैं तो काफ़ी तेज़ बारिश सुबह हुई जहाँ पे, और उसके बाद रोड की बात करते हैं तो रोड जहाँ से बंद था और पास ही एक घर था, उस घर में भी पानी मिट्टी जो था काफ़ी वहाँ पे भी नुकसान हुआ। और उसके बाद की क्या सूरत हाल है और उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बीडीसी चेयरपर्सन पौनी पवन शर्मा जी हैं। यहाँ पे आपको बता दें JEEE जहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो सबसे जानेंगे कि आखिर इस समय की क्या अपडेट है। जी स्वागत है सबसे पहले तो। जी धन्यवाद प्रदीप जी। जैसा कि आपने सुबह भी इसको कवर किया था, जो जहाँ पे रात को बारिश हुई और उसकी वजह से जो हमारे लोग हैं इनका इस घर का काफ़ी नुकसान हुआ था। तो जैसे ही आपकी खबर और हमें भी जैसे पता चला, हमने सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जो इसका अपने PMGSY के कंसर्न यहाँ के JEE हैं, AEE हैं, इनको बताया और इन्होंने फौरी तौर आके यहाँ पे जो है एक्शन किया और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी यहाँ बुलाया और देखा कि इस घर का काफ़ी नुकसान हुआ है। और मैं धन्यवाद करूँगा इन घर वालों का कि इतनी पेशेंस, इतना नुकसान होने के बाद इतनी पेशेंस इनके अंदर है। अगर मैं होता, आप होते, कोई भी इनकी जगह होता तो शायद ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतनी पेशेंस रखते हुए, अब कॉन्ट्रैक्टर ने भी यहाँ पे लेबर अपनी लगाई है और मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर जो भी इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कर देगा। और जो बाकी नुकसान हुआ है, जैसे रोड का नुकसान हुआ है, एक डेढ़ घंटे में जो है हमारी रोड भी थ्रो हो जाएगी और जो जहाँ पे आवाजाही का गमन है वो शुरू हो जाएगा। तो आगे के लिए भी मैं डिपार्टमेंट को यही कहूँगा कि थोड़ा इस पर ध्यान दें और आगे, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है और ये बड़ी महत्वपूर्ण 2 डिस्ट्रिक्टों को हमारी ये रोड जो है जो जोड़ती है, ताकि आने वाले समय में यहाँ किसी को भी कोई दिक्कत ना हो बारिश के कारण, और बारिश की वजह से इस रोड को बंद ना होना दिया जाए, ये मैंने डिपार्टमेंट को कहा है। अभी भी कहीं ना कहीं अगर पुलियों के वर्क की काम करते हैं तो उनके ऊपर स्लैब का वर्क जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, और अगर और बारिश होती है तो कहीं ना कहीं रास्ता बंद होने की सूरत हाल फिर से हो जाएगी। तो क्या आश्वासन क्या रहेगा, कितनी जल्दी जो है इन जो बची हुई पुलियों के ऊपर लेंटर डल जाएगा? देखिए, चूँकि आप जानते हैं कि अब बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश अब लगातार ही चलती रहेगी, मेरे ख्याल से बरसात का मौसम शुरू हो गया है। तो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी यही है कि ये मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिनों तक ये जितनी भी स्लैबें हैं इनकी कलवटों की ये डाल देंगे, ताकि लोगों को कोई मुश्किल ना हो और रोड जो है वो हमारी चलती रहे। तो बिल्कुल जिनका यहाँ पे नुकसान हुआ था, मोहिंदर चंद जी, उनसे भी बात करेंगे। सुबह भी हमने इनसे बात की थी, कितना सेटिस्फाई है। अब लगभग 15 से 20 उनके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो यहाँ पे साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, पहले हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमारी आवाज़ थोड़ी ऊंचे लेवल तक पहुँचाई। और बाकी चलो ऊंचे लेवल के जो आदमी हैं वो भी अपने ही आदमी हैं, चलो उन्होंने थोड़ा हमारी बात पर गौर किया, तो सबका शुक्रिया। तो चलो ज़्यादा सेटिस्फाई तो नहीं है, चलो फिर भी ठीक है। अब आपके जहाँ पे जो भी नुकसान हुआ था, यहाँ पे साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है, तो कितने संतुष्ट हैं ना अब इस पूरी सूरत हाल में? सेटिस्फाई तो वो हम हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो देर है दुरुस्त आए, एडमिनिस्ट्रेशन जाग गई लेकिन थोड़ी देर से जागी। तो मैं यही अपील करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़े जो आगे काम जो लगाए हैं जो लोग, थोड़ी इनकी खचाई रखें और थोड़ा ध्यान रखें इन पर। अगर इनको डिले छोड़ा तो ये दोबारा जी ऐसा ही करेंगे। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल फिर से बता दें इस समय की अपडेट, रोड की अगर अपडेट हम के बारे में हम आपसे बात करें
तो बहुत जल्दी जो है वो जेडी अखनूर जो रोड है ये शुरू होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे भी जहाँ पे ये रोड डैमेज हुआ था उसका कार्य भी लगातार अब जारी है। बहुत जल्दी यहाँ से गाड़ियों का आवागमन भी शुरू होगा। और घर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी। जब हम सुबह यहाँ पे आए थे तो मंजर कुछ और ही था, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर खुद यहाँ पे आए हुए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में कि वो खुद यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे ना सिर्फ इस मिट्टी को हटाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे जो भी संभव उनकी तरफ से मदद हो सकती है वो की जा रही है। पानी की भी व्यवस्था उनकी तरफ से टैंकर की जहाँ पे की जा रही है कि जो भी जहाँ पे डस्ट ये मिट्टी फैली हुई है, ये भी के AEE जहाँ पे हमारे साथ मौके पे हैं उनसे भी बात करेंगे। जी स्वागत है सर आपका भी। स्वागत है जी। क्या कहेंगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह भी ये खबर हमने चलाई, यहाँ पे रोड जो था वो डैमेज हुआ, क्या कहेंगे इस पे आप? जैसे ही हमें यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से पता चला और जैसे लोकल लोगों का भी हमें फ़ोन आया और जैसे हमारे जी साहब है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, तो हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर और हमारी जितनी भी लेबर है हमने मौके पे उनको पहुँचाया। जो भी डैमेजेस हुई हैं वो तो घर का उनका वो करेंगे, जस्ट जो भी मड वगैरह गया है वो उसको क्लीन करेंगे। वो जो भी डैमेजेस हुई हैं उसका वो भुगतान वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा। रही बात कलवर्ट की, एक्चुअली यहाँ पे नई कलवर्ट का निर्माण हो रहा है, तो इसके साथ ही एक यहाँ पे इसको डाइवर्शन बनाया हुआ था जिसमें ऑलरेडी हमने पाइप उसमें डाली हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हुई है रात को, जैसे लोकल बंदों से पता चला हमें, तो वो पाइप चौक होने के कारण पानी जो है वो ओवरफ्लो कर गया। जी जी। तो लिहाजा अभी हम इसमें 2 वेंट पाइप डाल के इसका डाइवर्शन को फिर से हम रिस्टोर कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय की बात करते हैं, आप बरसात का सीजन शुरू हो रहा है, आगे ये काम कंटिन्यू चलेगा या फिर इसमें कोई नहीं, काम ये चलता रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर को ऑलरेडी हमने नोटिस भी दिए थे, वर्बल इंस्ट्रक्शन भी दी थी कि स्लैब्स का काम जो है विद इन 10 to 15 डेज़ में कंप्लीट कर दे। तो शटरिंग यहाँ पे की हुई थी, यहाँ पे इवन कि हमने परसों इस पर स्लैब डालनी थी, लेकिन जो बारिश का फ्लड आया उसके कारण शटरिंग भी डैमेज हो रखी है, वो आपने देख ही लिया होगा। तो अभी हम कॉन्ट्रैक्टर को जो भी हमारी बची हुई कलवर्ट जितनी भी बची हुई है विद इन 10 to 15 डेज़ में ये सारी की सारी स्लैब्स डाल देंगे। यही इंस्ट्रक्शन। तो जब भी हम यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करते हैं तो उनका ये भी कहना होता है कि लगातार हर जगह के ऊपर रोड का कार्य शुरू किया गया है, एक टारगेट सेट नहीं किया जा रहा है कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वहाँ पे तक रोड क्लियर हो सके। एक्चुअली जो हमारा काम है फेज वाइज चल रहा है। जैसे पहले अर्थवर्क होगा तो अर्थवर्क पूरे रोड पे एक साथ ही होगा, तो कलवर्ट्स बनेंगे तो कलवर्ट सारे रोड पे एक साथ ही चल रहे हैं, तो साथ में वालिंग का भी काम चलेगा। अब इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट मंथ का टारगेट ये है कि GSP भी स्टार्ट करेंगे, तो ये साथ साथ में काम चलेगा। जैसे बार चार्ट पे फिक्स होता है उसी के हिसाब से काम चलेगा। तो बिल्कुल हमारे साथ AEE यहाँ पे PMGSY के उनका क्या कहना है वो भी सुन लिया कि रोड के कार्य की बात करते हैं तो लगातार ये लोगों का कहना था कि एक टारगेट लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर को सेट क्यों नहीं किया जा रहा, तो उनका क्या कहना है वो भी आपने सुन लिया और भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो फ़िलहाल यही अपडेट है कि यहाँ पे रोड यहाँ से टूटा हुआ था रोड, वहाँ पे रोड का कार्य शुरू है। बहुत जल्दी जो है वो अखनूर रियासी के लिए गाड़ियों की आमद जो है वो शुरू हो जाएगी। तो